हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड गाइस, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, कल मुझे जाना है। आज मैं कर रही हूं अपनी पैकिंग, और पैकिंग करने के लिए सारी ट्रॉली ऊपर है। और ये ऊपर इसलिए रहती है ताकि मैं भी इजीली इनको निकाल पाऊँ और निकाल के मैं कर लूँ। और फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं जिनमें से मैंने रखे नहीं है अंदर, बिकॉज मुझे भी कुछ कुछ पैक करने अपने साथ ट्रॉली में। ये तो यूनिफॉर्म है प्राचित के, जो कि अब हट जाएंगे बिकॉज अब यूज़ नहीं है। मैम, मुझे नहीं पता मैं कितनी बार बिकॉज बोल रही हूँ, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यहाँ मेरा मेकअप का किट है, 3 है। तीन क्या है एक्चुअली, उधर भी है। तो मुझे लग रहा है एक छोटे से बैग में मेरे जितने भी प्रमोशन के वो हैं स्किन केयर वाले, और जो मैं एक्चुअल यूज़ करती हूँ, और जो ज्वेलरी हैं और कुछ कुछ मतलब ऐसे प्रोडक्ट हैं, वो सब छोटे वाले ट्रॉली में रख दूँगी। एंड बाकी एक में प्राचित का, आद्या का, और एक में मैं अपना, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं और बीच में इतने सारे फंक्शन है। मम्मी की एनिवर्सरी, प्राचित का बर्थडे, रंजना की गोद भराई, फिर हमारे घर में शादी, मेरे यहाँ पे एनिवर्सरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेस चाहिए। ठीक है, तो साड़ी मैं रखूँगी बिकॉज हम लोग कितना भी मैं सोच रही हूँ सूट पहन लूँगी, ये पहन लूँगी, वो पहन लूँगी, लेकिन वो नहीं हो पाता। साड़ी ही जाता है हर चीज़ पे। तो मैं कोशिश करूँगी। अभी फ़िलहाल इस टाइम पे मेरे पास सिल्क की साड़ियों का कलेक्शन होगा। 2 सिल्क की साड़ी तो मैं लेके जा रही हूँ, जो कि कांजीवरम सिल्क वाली है। और बाकी मैंने वैसे ही भी अलग से लिया हुआ था सिल्क की साड़ी, जो कि यहाँ की है, साउथ की, बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की साड़ी है। वो भी कांजीवरम जैसी है, लेकिन वो मतलब थोड़ी ब्राइडल इन सब टाइप में है। तो वो मैं लेके जाऊंगी और देखती हूँ कब कौन सा। एक मैंने ब्लू पहनी थी, हो सकेगा तो मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी। तो उस टाइम पे मैंने और भी साड़ियाँ ली थी, तो वो मैं लेके जाऊंगी। और देखते हैं, बीच में शादी वादी पड़ रहा है तो उसमें भी पहन सकते हैं, और शादी अपने वो में ही है। तो देखते हैं। अभी तो मेरे को पैक ही करना पड़ेगा, क्योंकि पैक करने के लिए मुझे मेरा ड्यूटी है ये कि मुझे ट्रॉली उतारना है, फिर सारे में पैक करना है। मैं सोच रही हूँ पहले मैं आद्या और प्राचित के सामान पैक कर लूँ, बिकॉज उनका अगर पैक कर लूँगी तो एक हेडेक ख़त्म रहेगा, और मुझे अपना पैक करना रहेगा। तो मेरा कुछ छूटता भी है तो कोई बात नहीं रहेगा। बाकी तो इतना मुझे पता है, मैं 2.5 ट्रॉली, मतलब 2 ट्रॉली और एक छोटा ट्रॉली लेके जा रही हूँ। उधर से आऊँगी तो फिर मेरा सामान और बढ़ ही जाएगा, बिकॉज इतने दिन में हम लोग कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। तो उस टाइम मेरे पतिदेव जाएंगे अगर लाने, तो अगर क्या जाएंगे ही लाने, तो उनके ट्रॉली में भी ज़्यादा सामान आएगा। और हाँ, फिर कोई मत बोलना कि इतना सामान लेके जा रही है। मैं यहीं से इतना सामान लेके जा रही हूँ। ठीक है, पता नहीं क्यों। अरे हाँ, एक और मोहतरमा है जिनको ये प्रॉब्लम है कि मैं मायके जा रही हूँ बिना बुलाए। तो मुझे नहीं पता ये कहाँ से प्राणी आते हैं। ठीक है, मैं अब इन सब चीज़ों पे जस्टिफाई भी नहीं करूँगी। मुझे ये लगता है ये लोग पैदा ही अपने मायके में नहीं हुए हैं। ठीक है, मेरे को अगर बिना बुलाए जाना भी हुआ तो इसमें आपकी क्या मतलब जा रही है। और पहली बात, मैं बिना बुलाए तो जा नहीं रही हूँ, क्योंकि 1 महीने से सबको पता है आधी चीज़ें ऊपर नीचे ऊपर। अभी मैं जाती भी नहीं, मैं 1 महीने बाद ही जाती, लेकिन क्योंकि चीज़ें ऐसी थी कि मेरा जाना ज़रूरी था, तो मैंने अपनी फ़्लाइट की टिकट की है पहले की। वरना मैं आराम से, हम, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग ट्रेन से जाते, इतना पैसा भी नहीं फूकते। लेकिन इमरजेंसी था तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी में फ़्लाइट की टिकट किए हैं, और जाना ज़रूरी था इसीलिए फ़्लाइट की टिकट हुई है। और बुलाया गया है, 1 नहीं 2 नहीं, कितने बार, तब मैं जा रही हूँ। और आपको एक बात बता दूँ, जब मैं लास्ट जनवरी में गई थी ना, तब से ही मुझे बुलाया जा रहा है कि आना है, आना है, आना है। तो ये तो मत ही बोलो कि बिना बुलाए। और अगर बिना बुलाए भी जाऊँगी तो थोड़ी तुम्हारे घर जा रही हूँ, अपने पापा के घर जा रही हूँ, तो जो कि मेरा भी घर है। तो मैं अपने घर जा रही हूँ, सिंपल। और मेरा मन करेगा तो मैं ससुराल जाऊँगी, मेरा मन करेगा तो मैं मायके जाऊँगी, मेरा मन करेगा तो ये जो मेरा घर है मैं यहाँ आऊँगी। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और वैसे भी जो मैं इस घर में रहती हूँ, वो मैं अपने ससुराल के ही तौर तरीके से रहती हूँ, एक्सेप्ट मेरे क्लोथिंग, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हैं तो मैं आराम से वैसे पहनती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना भी बोल दूँ कि अगर मैं कुछ भी कपड़े वैसे डालती हूँ जो कि हाँ, वैसे डालती हूँ, एक्सेप्ट जीन्स और वैसे मतलब वन पीस वगैरह को, कि ससुराल वाले भी रहे तो मैं ये कपड़े पहन लूँगी, बस दुपट्टा एक रखना होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग टेंशन मत लो। मेरा यहाँ उठना बैठना काम करना हर कुछ ससुराल से भी ज़्यादा ही होता है, बिकॉज ससुराल में फिर भी एक मेरी जेठानी जी हैं जो कि थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगी, या हम लोग बांट के कर लेंगे, या फिर वो कुछ कर रही है मैं कुछ कर लूँगी। यहाँ मुझे सब कुछ खुद करना होता है। तो ये भी मेरा एक ससुराल जैसा ही घर है। अगर मैं यहाँ अपने मायके जैसे रहने लग जाऊँ ना, तो
कुछ नहीं सेट होगा। मायके में मैं आराम से उठती हूँ, मायके में जब भी मन करे तब चली जाती हूँ, लेट रही हूँ, खाना बनाने का टेंशन नहीं है, खाना कुछ करने का। यहाँ तक कि बच्चे को भी अगर मैं मतलब मैं लेट उठ रही हूँ या मैं सो रही हूँ तो मेरी मम्मी कर देंगी, या मैं बोल सकती हूँ मम्मी को, मम्मी आप कर दीजिए, मालिश कर दीजिए, ये कर दीजिए। वहाँ पे तो मैं मायके में तो वो 10 चीज़ें और करा लो, इंसान एक्स्ट्रा करा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब या मतलब जैसे मैं मालिश करने वाली को बुला लूँ, ये कर सुविधाएं वहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है, मायके हो या ससुराल हो मेरे यहाँ से। तो यहाँ तो एक और अलग, जो लोग अकेले रहते हैं ना वो ये चीज़ों को समझ पाएंगे कि फैमिली अराउंड में रहती है तो कितना। यहाँ मैं एक दिन सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं सो गई और आद्या ने कहीं अपना सिर फोड़ लिया, कहीं किसी चीज़ में लड़ गई, क्योंकि अभी 2 साल की है वो, ठीक है, तो किसी चीज़ में लड़ गई, कोई चीज़ गिरा दिया, कोई चीज़ कुछ कर दिया, पेंटिंग वॉल पे कर दी या कोई चीज़ कर दिया, तो मैं सो नहीं पाती हूँ सिर्फ इस डर से। मायके और ससुराल में मैं ना दोनों जगह सो सकती हूँ, समझे। तो आप प्लीज़ थोड़ा सोच विचार करके बोलो। बाकी मैं जा रही हूँ, जल्दी से अपना पैकिंग कर रही हूँ और मुझे आ गया कॉल, तो मैं कॉल को कनेक्ट करती हूँ। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई प्राचित के रूम में, क्योंकि मेरी जो सामान है, ट्रॉली वगैरह सब इसी रूम में रहते हैं। यहाँ इस ट्रॉली के अंदर भी ट्रॉली है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले उतारते हैं और जो सामान लेके जाना है वो एक साइड करते हैं। इस ट्रॉली के अंदर सामान था, यानी कि साड़ी थी, जो कि मैंने रिसेंटली अभी सोचा था कि मैं पहनूंगी, लेकिन पहनी नहीं, तो मैंने उसको पैक करके ऊपर ही रख दिया, क्योंकि मेरे अलमीरा में अब स्पेस ही नहीं बचा है ऐसे साड़ियों के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 साड़ियाँ निकाल ली। एक सिल्क की साड़ी है जो कि मेरे को बहुत ही पसंद आई थी और वो आप लोगों को भी बहुत पसंद आई थी। फिर ये भी सिल्क की साड़ी है जो कि प्योर, मतलब ऐसे थोड़ा कॉस्टली वाला भी है ये बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सचमन पेज की साड़ी थी जो पर्पल वाली, मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहनी थी। उसके बाद से मैंने एक और सिल्क की साड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि सिल्क की साड़ियाँ ही मेरे पास ज़्यादा हो गई है। वैसे अच्छा है, गर्मी है तो नॉर्मल या तो कॉटन अच्छा लगता है या तो सिल्क अच्छा लगता है, ज़्यादा हैवी ताम झाम नहीं कर पाएंगे। बाकी मैंने एक स्कर्ट यहाँ पे उतारा तो है, क्योंकि ये आद्या ने उतार दिया था, तो मतलब आद्या ने बेड पे से उतार के रखा, तो मैंने सोचा कि देखती हूँ। फिर यहाँ में आद्या के भी कुछ कपड़े थे, और ये झोले में ना मेरे नए नए कुछ साड़ी वगैरह थे, जो कि छोटे मोटे सामान थे, मेकअप के सामान थे, और कुछ आईलैश, मतलब ये मस्कारा वगैरह थे। तो मैं चेक कर रही थी कि ये ले जाना सही है। फिर मैंने देखा कि यार ये तो मेरे मेकअप किट में भी है, कितना कोई लगाएगा। फिर मैंने ये वाली जो रेड साड़ी ली है वो पुरानी साड़ी ली है, एक बार मैंने तीज पे पहनी है, लेकिन मैंने सोचा कि घर में कभी ऐसे भी कहीं आना जाना होता है तो पहन लूँगी, क्योंकि यहाँ तो मेरी साड़ियाँ वैसे भी नहीं सजती हैं, तो मैं मोस्टली साड़ी ही रखी हूँ। थक गई हूँ, जबकि पैकिंग अभी हुआ नहीं है, बस सेपरेट किया है सामान की कौन सा कहाँ पे, मतलब कौन कौन सा लेके जाना है, उसमें से भी साइड करूँगी। उनमें से तो 3-4 ऐसी साड़ियाँ जिनके ब्लाउज सिलवाए नहीं है, तो मैं वहाँ जाके ही सिलवाऊँगी अच्छे से डिज़ाइन में। फ़िलहाल मेरे पतिदेव लेके आ चुके हैं इडली डोसा, क्योंकि मुझे यहाँ का खाना था। बिकॉज नहीं है, क्या है, क्या आया है, पकौड़ा, हाँ। वड़ा लाए हैं क्या? हम तो वड़ा बोले थे, तो शायद लड्डू देखा होगा कुछ। तो वैसे मैं दिखाती हूँ, इडली डोसा ही होगा, क्योंकि यहाँ का जो सांभर और चटनी होता है वो अपने साइड में नहीं मिल पाता है। तो मैं यहाँ का, मुझे यहाँ का पसंद है, और लड्डू को भी पसंद है सांभर, तो आज लड्डू खा लेगा। और लड्डू का फेवरेट है इडली सांभर, ठीक है। तो मैं उसको खिलाती हूँ, आद्या को खिलाती हूँ, और जल्दी से फिर सामान पैक करती हूँ। आज हमें जाना भी है बाहर भी, तो देखते हैं। चलिए ब्लॉग को लेके चलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे है इडली का चटनी, सांभर और चटनी, और यहाँ पे है डोसा, यहाँ पे है इडली सांभर चटनी डोसा, नहीं इडली नहीं डोसा इडली सांभर चटनी डोसा इडली सांभर चटनी। ये हमको फोन कर रही है। वाह, बटर प्लेन डोसा, बटर मसाला डोसा भाई। ओके, मसाला इज लुकिंग दिस साइड, वन कॉर्नर। और सबसे ऑथेंटिक चीज़ है कि ये लोग केला के पत्ते पे देता है।